बांग्लादेश सरकार को ढाका हमले के पीछे पाकिस्तान पर शक। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा जमीयत को मिल सकती पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद। ढाका आतंकी हमले में आईएसआई का हाथ होने से बांग्लादेश का इनकार। गृह मंत्री ने कहा जमीयत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने दिया वारदात को अंजाम। ढाका में आतंकी हमले का वीडियो सामने आया। एक स्थानीय अखबार ने जारी किया वीडियो। शनिवार सुबह 7:30 बजे के करीब बनाया गया वीडियो। रेस्टोरेंट पर आतंकी हमले के बाद ढाका में हाई अलर्ट। शहर में जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। ढाका आतंकी हमले में मारे गए तारिशी का शव 4 जुलाई को लाया जाएगा भारत। फिरोजाबाद में होगा अंतिम संस्कार। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर दंगा भड़काने की साजिश का केस। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी में गिरफ्तार आरोपी ने कहा नरेश यादव ने दिया था पैसों का लालच। अपने खिलाफ आरोपों से नरेश यादव का इनकार। कहा बौखलाहट में लगाए जा रहे हैं आरोप। जांच में मदद करने को तैयार। 3 दिनों के दौरे पर पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। फिर इसलिए केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया की जुबान। केजरीवाल पर कहा पंजाब की जनता उन्हें ड्रग्स पिला देगी। जीतन राम मांझी शामिल हो सकते हैं महागठबंधन में। सूत्रों के मुताबिक मांझी की पार्टी को एक मंत्री और कुछ आयोगों में मिल सकती है जगह। पाकिस्तान ने एक बार फिर दी परमाणु जखीरा बढ़ाने की धमकी। सरताज अजीज ने कहा भारत बढ़ाएगा परमाणु जखीरा तो हम भी पीछे नहीं। हैदराबाद से पकड़े गए आईएसआई के संदिग्धों ने किए बड़े खुलासे। बम बनाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे संदिग्ध। बारूद और केमिकल खरीदने के लिए हैदराबाद से भी गए थे बाहर। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में लश्कर कमांडर अबू दुजाना 10 आतंकियों के साथ मिलकर रची साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। आईएएस एसोसिएशन ने अधिकारियों के लिए बाबू शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। बाबू को अपमानजनक शब्द बताते हुए कहा इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है। दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर की 300वीं शहादत पर खास आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी हुए शामिल। बाबा की याद में सिक्के पीएम को भेंट किए। गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर होगा खास आयोजन। पीएम मोदी ने 100 करोड़ देने का किया ऐलान। आजमगढ़ में दिखी सपा नेता की गुंडाई की तस्वीरें। धनु यादव ने शराब के नशे में कोतवाली में घुसकर कोतवाल को गालियां दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। केस दर्ज। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडाई। तिबियापुर थाने में घुसकर एसएचओ से गाली गलौज। जान से मारने की भी धमकी। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं हालात। मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई गांव में बिजली पानी और संचार सुविधाएं पूरी तरह से खत्म। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद सीएम हरीश रावत ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। राहत के लिए जारी किए 15 करोड़। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। लगातार बारिश की वजह से अल्मोड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 दिन से अल्मोड़ा हल्द्वानी सड़क पर बंद होने की वजह से परेशानी और बढ़ी। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण ऋषिकेश को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला हाईवे बंद। जोशीमठ में सड़क खोलने की हो रही है कोशिश। उत्तराखंड के पौड़ी में नदी के तेज बहाव में फंसा 10 सैलानी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। दिल्ली के रहने वाले थे लोग। गुजरात के वलसाड़ में दमन गंगा नदी में फंसे लोग कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला। राजस्थान के पुष्कर में बारिश के स्थानीय लोगों ने हर मंदिर में नाच गाकर प्रार्थना अर्चना की। कई वर्षों से बारिश के लिए ऐसी परंपरा मनाते रहे हैं। मुंबई में बारिश से लोगों को थोड़ी राहत, लेकिन समंदर में ऊंची लहरें उठी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कें बदहाल। साउथ मुंबई के कोलाबा से गोड़ीबिल्ली तक सड़क में गड्ढों की भरमार। हादसे की आशंका। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग भी की गई। कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के घर पर पथराव कर रही थी भीड़। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 9 mm बुलेट की कमी। मांग के मुकाबले सिर्फ 25% गोली देने को तैयार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत पर मायावती ने फिर साधा निशाना। अमित शाह पर बेतुकी बयानबाजी का लगाया आरोप। 2 हफ्ते बाद विदेशी दौरे से लौटे राहुल गांधी जन्मदिन मनाने गए थे। जिले के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल पर यौन उत्पीड़न का केस। महिला ने स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान छेड़खानी का लगाया आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव
पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती का असर नहीं, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा। चेन्नई में तमिल संगठनों का रेल रोको आंदोलन, केंद्र सरकार पर केंद्रीय विद्यालयों के जरिए संस्कृत भाषा थोपने का आरोप। स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के जमा धन में आई कमी, 75वें रैंक पर पहुंचा भारत, ब्रिटेन पहले नंबर पर। रियो ओलंपिक्स जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली में कल 4 जुलाई को करेंगे मुलाकात, अनौपचारिक रूप से करेंगे बातचीत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बिजली की समस्या पर लोगों का गुस्सा फूटा, रास्ता जाम किया। एमपी के धार में गांव वालों का हंगामा, बारिश के बाद पानी जमा होने से नाराज लोगों ने सड़क पर किया चक्का जाम। जयपुर में हिट एंड रन केस के आरोपी सिद्धार्थ को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए तय मात्रा में 5 गुना से ज्यादा पी थी विधायक के बेटे ने। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हादसा, 4 बच्चों की मौत, गलती से तालाब में गिरे थे बच्चे। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर हो रहे हैं बीमार, हॉस्टल में बारिश और सीवर का पानी जमा होने से पनप रहे मच्छर, नगर निगम नहीं ले रहा है सुध। आगरा में हिंदू जागरण मंच का नया शिगुफा, लव जिहाद के खिलाफ छपवाए जा रहे हैं पर्चे, 15 जुलाई से शुरू होगा अभियान। दिल्ली में अनोखा विरोध प्रदर्शन, गधों और घोड़ों पर पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार और एमसीडी के खिलाफ विरोध जताया। इंदौर में पिपलियाहाना तालाब बचाने की मुहिम तेज, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कोर्ट बिल्डिंग बनाने का किया विरोध, कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में मारपीट। यूपी के बरेली में कुत्तों का आतंक, बखौली गांव में बाहर खेल रहे 2 बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, दोनों बुरे तरीके से जख्मी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा, पैरामिलिट्री और पुलिस के 14,000 जवान तैनात, 6 जुलाई को निकलेगी भगवान की सवारी। और अब पति मंदिरों की लिस्ट में शामिल हुआ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, 2015-16 में मंदिर की कमाई 112 करोड़ रुपए हुई। उत्तराखंड के श्रीनगर में अवैध शराब की खेप पकड़ी गई, ट्रक से ले जाई जा रही 208 पेटी शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस भर्ती में घोटाला, हाईटेक तरीके का इस्तेमाल कर इम्तिहान में हो रही थी नकल, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में 9 गांवों के किसानों को मुआवजा, राज्य सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों को 13 लाख रुपए बांटे, अप्रैल में आग लगने से फसल हुई थी बर्बाद। दिल्ली के डाबरी में डीटीसी बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 10 साल की लड़की की मौत, पिता घायल। यूपी के फिरोजाबाद में आईएएस अधिकारी रविंद्र मांदेड़ की पिटाई, वकील और उसके बेटे पर आरोप, दोनों को किया गया गिरफ्तार। एमपी के करोमल में महिला कांस्टेबल की थाने में खुदकुशी की कोशिश, घरेलू कलह के चलते उठाया कदम, महिला का पति भी पुलिसकर्मी। यूपी के बागपत में पुलिस वालों ने कानून को दिखाया ठेंगा, मोबाइल चोरी के आरोपी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इंदौर के गुंडागर्दी के आरोप में पुलिस वाले सस्पेंड, हादसे के बाद घर में घुसकर की थी युवक की पिटाई। कानपुर में पुलिस चौकी के इंचार्ज से मारपीट, गाड़ी चेकिंग के दौरान एक युवक से मांगे थे कागजात। इलाहाबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक वकील पर जानलेवा हमला, इलाज के लिए भेजा गया लखनऊ, आरोपी फरार। बिहार के वैशाली में एसिड अटैक की पीड़ित ने खुदकुशी की, जमानत पर छूटने के बाद केस वापस लेने की मिल रही थी धमकी। हैदराबाद में 10 साल की लड़की से दरिंदगी, रेप के बाद हत्या की गई, 2 दिन पहले जेल से छूटकर आया था आरोपी। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक तरफा प्यार में 18 साल की लड़की की हत्या, शादी की पेशकश ठुकराने पर नाराज हुआ शख्स। कर्नाटक के होसकोट में 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई, दुकानदार से पैसे मांगने का आरोप, पर शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। जम्मू में ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 5 करोड़ के ब्राउन शुगर बरामद। यूपी के चंदौली में अफीम बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या, पुलिस को लव अफेयर में मर्डर का शक। जोधपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों से जमा किए थे 42 लाख रुपए। उदयपुर के चमनपुरा में चोरों की मुसीबत, 3री मंजिल पर चोरी के दौरान पहुंचा फ्लैट का मालिक, जान बचाने के लिए रेलिंग पलट के चोर। मुरादाबाद में छेड़खानी और अश्लील हरकतों से परेशान एक लड़की ने खाया जहर, आरोपियों ने सरकारी अस्पताल में नहीं होने दिया इलाज, तमंचे से डराने धमकाने का भी आरोप।
एमपी के सतना में नारी निकेतन पर गंभीर आरोप। लड़कियों ने कहा वार्डन और दूसरे कर्मचारी कराते हैं जिस्म फरोशी का धंधा। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का आतंक, बेरहमी से 2 गांव वालों की हत्या, वारदात की जगह पर्चा भी छोड़ा। उत्तराखंड में नाबालिग लड़की को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया रेप का केस। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर मॉर्गन स्टैनली ने जताया संदेह, कहा आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए लगते हैं, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की जरूरत। देश से आलुओं के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार करेगी नई योजना। यूपी और पश्चिम बंगाल में कीटनाशक मुक्त जोन की पहचान करेगी सरकार। झारखंड के गिरिडीह में बेवकूफ नाम से होटलों की भरमार, कुछ ही महीनों में दर्जनों बेवकूफ होटल खुले, दूर दूर से ग्राहक आकर होटल में खाना खाते। अब हर घर की रसोई तक पहुंचेंगे दलित फूड्स। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने सीआईआई की मदद से दलित अचार, मसाले और खाने के दूसरे प्रोडक्ट्स किए लॉन्च। बगदाद में 2 अलग अलग बम धमाकों में 83 लोगों की मौत, करीब 200 घायल। ईद की खरीदारी के लिए जमा लोगों पर निशाना आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। चाइना में मूसलाधार बारिश के बाद मुसीबत, बाढ़ में गिरे सैकड़ों लोग, सुरक्षा बलों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन में इनर मंगोलिया में गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। अमेरिका के एल्डोराडो नेशनल फॉरेस्ट में आग, 2000 एकड़ से ज्यादा इलाका खाक, 1500 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा घर। लंदन में 30,000 से ज्यादा लोगों का मार्च, यूरोपियन यूनियन से अलग होने का विरोध, फिर से जनमत संग्रह की मांग। साइबेरिया के जंगलों से मिला रूस के लापता लड़ाकू विमान का मलबा, जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान हुआ था क्रैश। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन, 5 साल से चल रहा था निर्माण, सितंबर से शुरू करेगा काम। जर्मनी में आखिरी दौर में पहुंचा रोबो कप 2016, रोबोस के बीच फुटबॉल मैच देखने पहुंच रहे हैं हजारों लोग। 4 जुलाई तक होगा ये टूर्नामेंट। पेरू के लीमा में हजारों समलैंगिक बने सालाना गे परेड का हिस्सा, हाथों में पोस्टर, झंडे, गुब्बारे लेकर खुद के लिए समान अधिकारों की मांग की। फिनलैंड में पत्नी को उठाकर दौड़ने की सालाना रेस आयोजित, 12 देशों से आए 50 जोड़ों ने लिया हिस्सा, रूस के पति पत्नी ने जीता खिताब। बेंगलुरु में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अनिल कुंबले ने मीटिंग की। अंडर 19 कोच राहुल द्रविड़ और चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल भी शामिल हुए। कोच अनिल कुंबले ने विराट कोहली और धोनी के साथ मीटिंग में तय किया टीम इंडिया को अगले 1 साल में नंबर 1 टीम बनाने का लक्ष्य, ग्रास रूट लेवल पर भी मेहनत करने की बात कही, तय की गई जिम्मेदारी। बेंगलुरु में वेस्टइंडीज दौरे से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में कोहली एंड कंपनी ने बहाया पसीना। नेट सेशन से पहले कुंबले ने टीम से योगा भी करवाया। टॉपनेटर हरभजन सिंह का 36वां जन्मदिन आज, सचिन, विराट, सहवाग, लक्ष्मण समेत कोच अनिल कुंबले ने भी दी बच्ची को बधाई। इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले चुके लियोनेल मेसी को मनाने के लिए ब्यूनस आयर्स में फुटबॉल फैंस ने बारिश में निकाली रैली, संन्यास का फैसला वापस लेने के लिए की अपील। बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन से थिएटर एक्ट्रेस डेजी शाह का प्ले देखने पहुंचे सलमान खान। मुंबई में सलमान के साथ भाई सोहेल खान ने भी प्ले देखा। करीना कपूर खान की फैन लिस्ट में अब सोनम कपूर भी हो गई हैं शामिल। करीना को बताया अपने लिए प्रेरणा, फिल्म वीर दी वेडिंग में दोनों साथ आएंगी नजर। अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म बेवॉच की भारत में भी बड़े स्तर पर रिलीज चाहती प्रियंका चोपड़ा। फिल्म में निभाया है विक्टोरिया नाम का नेगेटिव किरदार। 2017 में रिलीज होनी है फिल्म। 77 साल की उम्र में जाने माने हॉलीवुड डायरेक्टर माइकल किमोनो का निधन। 1978 में 5 ऑस्कर्स जीतने वाली द डियर हंटर फिल्म का भी किया था निर्देशन।